सभी दोस्तों को ऋषिपाल दून की नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जोलाना अनाज मंडी में और यहाँ कल से बहुत बड़ा किसानों का धरना चल रहा है। और कल का मौसम आपने पता होगा, यहाँ आंधी भी मी भी, फिर भी किसान बैठे रहे और अभी भी धरना चला हुआ है। और हमारे साथ जुड़े कुछ किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ है, सियाग साहब हैं और भी साथी हैं। आइए आपको इनसे थोड़ा रूबरू करा दूं। सभी को राम राम भाई साहब। पहले राम राम जी। आपने भी आपके दर्शकों ना जोड़कर कुहाड़ साहब, सबसे पहला प्रश्न आपसे है। आपका ऊपर बहुत बड़ा आरोप है किसानों को भड़काना, सरकारी कामों में बाधा डालना, और कब तक ये करते रहोगे? देखो, ऐसा है, जो आंदोलनकारी लोग होते हैं ना, जो जिंदा जमीर के लोग होते हैं, उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगते रहते हैं। आरोप लगाना तो बहुत आसान है, मुंह के आगे, जुबान के आगे खुला मैदान है, कोई कुछ भी आरोप लगा सका है। मामला यूँ है कि उन आरोपों को साबित करके दिखाओ। हम तो कह रहे हैं कि सरकार के मंत्री, सरकार के अधिकारी आमने सामने बैठे किसानों के साथ, हमारे साथ, और बैठ कर लाइव चर्चा हो, चैनलों के माध्यम से पूरे देश के सामने वह चर्चा जावे, ताकि किसान अपने आप फैसला कर ले कि सरकार सही कह रही है या जो आंदोलनकारी लोग हैं वो सही कह रहे हैं। फैसला तो तब होगा ना तो हर आदमी अपनी बात में सही बतावा है, मैं अपनी बात में सही बताऊंगा, आप अपनी बात में सही बताओगे, भाई जो कैमरामैन है वो अपनी बात में सही बताओगे, प्रदीप भाई अपनी बात में सही बताओगे। लेकिन बात किसकी सही है, बात किसकी जायज है, उसका फैसला तो समाज करेगा ना। जब समाज के शामी सारी बात चली जाओगी, जो अभी वर्तमान में जो एक तरीके से काले नियम ये लाए गए हैं मंडियों में खरीद के संबंध में, ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। और ऐसे अधिकारी बैठ के ये नियम बना रहे हैं जिन्हें खेती का क्या कह गए भी मालूम नहीं है। जब इलेक्शन होता है, किसान अपना कैंडिडेट उठाओ और वहाँ पार्लियामेंट में, संसद में भेजो, क्यों नहीं भेजते, क्यों नहीं चाहते किसान? आज जितने भी एमएलए एमपी हैं, हाँ जी, आप इनका डाटा उठा के देख लो, इनमें तय भी 70% से ज्यादा किसान परिवारों से है। या लड़ाई एमपी एमएलए बनने की नहीं है, या लड़ाई पॉलिसियों की है, या लड़ाई नीतिगत लड़ाई है, या लड़ाई विचारों की लड़ाई है। अब हो सका है कि मारे में तो आपने या मन ने या किसी और ने न्यू लागता हो, अगर भाई जो ये नियम कानून जबरदस्ती थोपे जाने लग रहे हैं, ये कोई चंडीगढ़ तक बनका आ गया या दिल्ली तक बनका आ गया, ऐसा नहीं है। ये जो कानून, ये जो नियम बनका रहे हैं, जो किसानों के खिलाफ में हैं, ये वर्ल्ड बैंक, WTO और IMF से बनका रहे हैं। 1994 में जब भारत के लोग विरोध कर रहे थे गैट का, लेकिन उसके बावजूद गैट समझौते पर साइन करे गए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको बाद में WTO बोला जाने लगा। तो उस समय भी किसानों ने यह बात कही थी कि ये एग्रीमेंट हमारे लिए, हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। अब गैट के अंदर, WTO के अंदर क्या नियम है, मैं आपको उसका छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। उसके अंदर ये नियम है, पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई भारत सरकार MSP का सिस्टम बिल्कुल खत्म करे। लेकिन जब भारत के साथ साथ कई अन्य विकासशील देशों ने इस चीज का विरोध करा, तो उसके अंदर एक पीस क्लोज डाला गया, यहाँ के आंदोलनकारियों के दबाव में, यहाँ के किसानों के दबाव में। और वो पीस क्लोज ये था कि भारत में किसी भी फसल की जो टोटल पैदावार है, उसका सिर्फ 10% ही भारत सरकार फूड सिक्योरिटी के नाम पे MSP पे ले सका है। उससे अगर ऊपर लेगी तो WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। भारत के खिलाफ 3-4 मुकदमे भी हैं। हमारी ये डिमांड है कि ये 10% की जो कैपिंग है, 10% की जो है लिमिट है, हटाई जावे और 100 की 100% खरीद MSP के ऊपर होनी चाहिए। तो ये नियम किसने बनाया 10% का? WTO ने, वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने। तो MP MLA बनने तो इन चीजों का समाधान ना हुआ है, इन चीजों का समाधान संघर्ष करे तो होगा। इन चीजों का समाधान जब लोग जागरूक हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तब जाकर होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह लड़ाई MP MLA बनने की नहीं है, यह लड़ाई गलत पॉलिसियों को हटा के सही पॉलिसी लाने की है। अगर नहीं बनोगे तो आपकी सुनाई नहीं हो सकती, आपकी सुनाई नहीं हो सकती कभी भी। मैं आपका कितना लंबा टाइम बीत गया संघर्ष करते हुए। मैं आपने एक बात कह रहा हूं कि 2021-22 में आंदोलन, 2020-21 में आंदोलन चल रहा, वो किसानों ने सड़क पे बैठ के कानून उल्टे कराए थे। किसी पार्टी ने या किसी MP MLA ने को ना कराए। लोगों की एकजुटता होगी, लोगों के सिर जुड़ के बात होगी। इसी तरीके से जब डल्लेवाल साहब अनशन पे थे, सब लोग न्यू कहते बोला भाई सरकार दिल्ली में भी जीत गई, हरियाणा में भी जीत गई, महाराष्ट्र में भी जीत गया, सरकार किसी की सुना ही नहीं। लेकिन 3-3 मंत्री 250 किलोमीटर दूर चल के 7-7 घंटे बातचीत हुई। MSP पर संसद की कमेटी ने रिपोर्ट बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, तो मुद्दे हल होंगे। संघर्ष थे MP MLA बने थे नहीं होगा। सियाग साहब, किसानों को कब आजादी मिलेगी इस सरकार की चक्की से?
किसानों को आज़ादी जिस टाइम पे उस टाइम पे मिलेगी जिस टाइम पे किसान सारे एकत्रित होकर अपने इकट्ठे होकर के अपनी मजबूती से रोडों पे निकल के अपनी आवाज बुलंद करेंगे, सिर मिला करके। सिरों से लड़ाई जीती जाती है, सरकारों से लड़ाई नहीं जीतता है। और ये नहीं है कि ये सरकार बदल जाएगी तो किसान का भला होने वाला नहीं। किसान का भला होगा तो किसान की एकजुटता उसी से होगा, न कि सरकारों से। सरकारों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत की सरकारें जो हैं, भारत की सरकारें भारत से नहीं चलती। भारत की सरकारें जैसे कि अभी मन्नू भाई ने बताया, WTO से वहां से जनरेट होती है, वहीं से चलती हैं। ये अपने कानून नहीं बना सकते। ये सारे कानून उनके जरिए बनाए जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के जरिए बनाए जाते हैं, पूंजीपतियों के लिए बनाए जाते हैं। संघर्ष ही किसान की आजादी का एक रास्ता है। और ये धरना कब तक चलेगा इस तरह? देखो, आज यहाँ पे जो जुलाना मंडी है, वहाँ के किसानों ने, वहाँ के मजदूरों ने, वहाँ के आड़ती भाइयों ने अलग जगह कार्य कराया है। और आज हमें कई जगहों से सूचनाएं मिली हैं कि कई जगह मंडियों में हड़ताल शुरू हो गई है। तो सरकार जब तक मांग नहीं मानेगी, जब तक आंदोलनकारी लोगों से बात करके उनकी चिंताओं को दूर नहीं करेगी, उनको संतुष्ट नहीं करेगी, तब तक लगातार लड़ाई चलती रहेगी। 13 महीने दिल्ली के चारों ओर बैठे रहे किसान और 750 शहीद हो गए। क्या जब आपकी बात माने रखी? देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले आया तो बात कर रहा था, 3 कानून उल्टे हो गए ना। और अगर 1 महीना उड़ा और बैठ जाते, वह थोड़ी कुछ जल्दबाजी होगी कुछ भाइयों के द्वारा। और वो जो आप जो बात कह रहे थे, वो चुनाव ने गड़बड़ करा दी। कुछ भाइयों के न्यू हो गया कि भाई जानते हम तय लड़ाई चुनाव लड़ेंगे और सीधे शपथ लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर वो उस टाइम जल्दबाजी ना करते, सिर्फ 1.5 महीना और बैठ जाते, तो MSP गारंटी कानून भी बन जाता। और एक और बात देख लो आप, बहुत सारी मंडिया की स्थिति बता रहे हूँ, शायद याड़े की भी वह स्थिति होगी। मंडिया में अब तक बारदाना भी नहीं आ लिया, अब तक लिख के भी नहीं लेकर जा लिए, और ये कह रहे हमने 1 तारीख तक खरीद शुरू कर दी। और एक और बात बताओ आप मने, मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक यह बात पहुंचाना चाहूँ। हरियाणा सरकार ने क्या कही, अगर भाई हम 28 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद MSP पर शुरू करेंगे। अरे कौन है ये अधिकारी सी नीति बनाने वाले? हरियाणा में तो 10 मार्च के बाद सरसों मंडिया में आनी शुरू हो जा है। 15 मार्च दो रहे थे, सारी मंडियों में सरसों पहुंच जा है। ये क्या है कि हम 28 तारीख तक खरीद शुरू करेंगे। तो ये जो नीति बनाने वाले हैं, इन धरातल का कुछ नहीं बेरा, बारदाना पहुंचाया नहीं और न्यू का हमने खरीद चालू कर दी। बिना बारदाने खरीद क्यों करो जाएगी, हमने न्यू तो बता दो। अगर न्यू आंजड़ा में भर भर के लेकर जाओगी सरकार, क्यों करेगी खरीद? तो सरकार की मंशाई पे बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कर्जे माफी की बात कर रहे थे, कई बार तो कराया किसानों का कर्जा माफ, कब तक करेंगे इसे? बार बार कद सी कर दिया बताओ आपने? कराया 1-2 बार नहीं, मैंने बताओ तारीख तो बताओ ना, कौन से साल में कराया? एक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने 17,000 करोड़ तक कराया था। ठीक है, उसके बाद बता दो कद हो लिया। एक बात, दूसरी बात, हम तो कहते हैं कोन्या का आप कर्ज माफ करो, हम तो न्यू कहे हैं कि भाई एक बार टेबल पे बैठ लो, सरकार के भी आदमी बैठ जा, बैंकों के भी आदमी बैठ जा, किसानों के भी प्रतिनिधि बैठ जा, हिसाब किताब कर लो। अगर हिसाब किताब के बाद हमारी तरफ के में बकाया बनता होगा तो किसान उसको चुकाओगा, और अगर सरकार की तरफ बकाया बने तो सरकार चुका दे। एक बात और है अभी मन्नू जी, आखि जो किसान के बेटे सरेआम गलियों को डीजे बजता जाएगा, चाहे किसी का मौत हो रही हो, उनको कभी नहीं रोकते। ये जब हम कोई काम करते हैं तब ये अड़चन डालते हैं, इनको नहीं रोकते अपने बच्चों को कभी। देखो, मैं एक बात कहता हूँ, आज हमारे समाज में सामाजिक तौर पे कुछ त्रुटियां आई हैं, कुछ समस्याएं आई हैं, जिनका सामाजिक तौर पे ही समाधान करने की जरूरत है। अब रात में 10 बजे के बाद डीजे बजे और उस पर इस तरीके के गाने जो बिल्कुल भी सभ्य नहीं है, ये तो चीज बिल्कुल गलत है। और इसका जो समाधान है ना, वो समाज कर सका है। समाज के बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको मिलजुल कर आगे आना पड़ेगा। कुछ जो समाज में कमियां आ गई, जैसे मृत्यु भोज है, ये तो बहुत खराब चीज है। मान लो जिस जरूरत 2 पैसे हैं, वो तो भाई मृत्यु पे, बुढ़िया की मृत्यु पे किसी ने खवा दे है, लेकिन उससे दूसरा भाई जो थोड़ा सा आर्थिक तौर पे कमजोर है, उसके ऊपर मेंटल प्रेशर ये बन गया है कि भाई फलानी ने मृत्यु भोज कराया था, मन भी करना पड़ेगा, उन्हें अपने बेचारे ने कर्जा लेना पड़ा है, कुछ और लेना पड़ा है। तो जो ये सामाजिक त्रुटियां आ गई हैं, जो सामाजिक कमियां आ गई हैं, आपने बिल्कुल सही चिन्हित किया, इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सरकार अगर चालान करेगी तो फिर किसान धरना धरेंगे। देखो, ऐसा है, मैंने आपको कहा कि ये चीजें सरकार तो नहीं होया करती, ये चीजें सामाजिक तौर पे सुधरा करें, और समाज के तौर पे इनमें जब सुधारने का प्रयास करेंगे जब काम चल रहा है। ठीक है। और एक और हमारे साथ प्रधान जी, डीजे के ऊपर आप भी गांव के मौजूद आदमी हो, क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते? देखो पत्रकार महोदय, हम तो ला के राज्य है, इसे कम हम तो निराश है। अगर जो बालक ना माने तो कि करावा भी मजबूरी है, हम उसी मना भी लेंगे। सरकार ने कौन मना होगा? ये दाने बाल पड़ नहरी मारी खेता में क्यों हुआ रे, ये हमारा जरिया के बोरी लगी लिया नहीं रे, और ये करे बकवास इतनी। या क्या चाहती है सरकार? भाई
बैरी सरकार ये हम नहीं चाहते ये हमारे किसान के साथ पंगा ना ले। ये तो भगवान भी खेल पड़े, ये भी पड़ रहे, हम न जीने देंगे कि नहीं किसान ने, ये कौन सा मतलब है। दोस्तों ये सुनाई मैंने किसानों की रूपरेखा। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं टोरादुन के साथ अनाज मंडी जोड़ाना से जय हिंद जय भारत।